अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम ने आज फैसला ये किया कि जहां हमने देखा वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बात सामने आई है कि तमाम चीज़ों पे कट डाउन किया जा रहा है, क्योंकि जवाज़ बना है इस वक्त खलीजी ममालिक में होने वाली जंग और पेट्रोल प्राइजेस को लेके जो तमाम इकदाम लिए जा रहे हैं। उसके अंदर सिंध हुकूमत ने भी आज फैसला किया कि तालीमी इदारे जो हैं वो 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं, और बंद करने से मुराद ये है कि उनको अब ऑनलाइन रखा जाएगा और ये बंद रहेंगे 2 हफ्ते, और उसके बाद अब क्लासेस ऑनलाइन चलें या स्कूल जाया जाए ये एक अलग बहस है। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त हम IMF के 25वें प्रोग्राम ले चुके हैं, और हुकूमत जो इकदाम अब ले रही है ये पहले क्यों नहीं ले गए। ये अब तमाम बातें इस वक्त सोशल मीडिया हो या आवाम की जानिब से उठाई जा रही हैं, और इसके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है कि इतनी देर में क्यों ये फैसले किए जा रहे हैं, जबकि हमारे ये मुल्क जो है वो IMF के कर्जे के तले दबा हुआ है, और हमारे जो इस वक्त 25 प्रोग्राम हो चुके हैं। और उसके बाद अब हुकूमत कहती है कि हम अपने तमाम वो चीज़ें जिसके अंदर अफ्तार पार्टीज़ हों या उनका प्रोटोकॉल्स हों या जितने भी दफातर हैं उनको 4 दिन जो है वो काम करेंगे, और उसके बाद 3 दिन उनके अंदर जो है वो छुट्टी की जाएगी, और साथ ही उनकी तनख्वाहों में पेट्रोल की मद में जो उनको मराद दी जाती है उसके अंदर कट डाउन किया जा रहा है। तो ये फैसले पहले क्यों नहीं किए जा रहे, और ये जंग ख़त्म भी हो जाती है तो ये क्यों नहीं इस वक्त हमारी हुकूमत इसी चीज़ को आगे लेके चलती है ताकि हम ये IMF से अपनी जान छुड़ाएं और अपने पैरों पे अपनी मईशत को खड़ा कर सकें। ये बात अलग है, लेकिन बात आज हमारा टॉपिक जो है, क्या ये जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस और हुकूमत ने जो 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का फ़ैसला हो या ऑनलाइन क्लासेस पे ले जाने का फ़ैसला हो, वो कितना मौसर है, और पेरेंट्स और स्कूल एसोसिएशन इसको कैसा देखती है, ज़रा उनसे बात करेंगे। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये फ़ैसला किस हद तक मौसर रहेगा। हालांकि ये हम प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं, कोविड-19 में कामयाब हुए नहीं हुए। इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताएं जनाब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जो हमारे इस वक्त मेहमान हैं जिन्होंने हमें वक्त दिया है, जो बेहतर बात कर सकते हैं, चीज़ों को जानते हैं, इन तमाम चीज़ों के इम्पैक्ट क्या आएगा उसके लिए हम बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सैयद तारिक शाह मौजूद हैं, जो कि खुद चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध के भी, और पाकिस्तान अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी आपका ताल्लुक है। शाह साहब, अब ये हमने देखा है कि कोविड में एक सिलसिला शुरू हुआ कि वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम, क्लासेस फ्रॉम होम, हर चीज़ जो है वो घर से शुरू कर दी जाए। अब जंग हो रही है खत्ते में, पेट्रोल प्राइजेस को जवाज बना के अगर ये दोबारा से ये इम्पैक्ट आ रहा है कि भाई वफाक कह रही है कि भाई 2 हफ्ते के लिए स्कूल जो हैं वो अब घर से बच्चे तालीम हासिल करें, तो क्या एक्सपीरियंस है ये, अगर घर से तालीम हासिल करने का आप लोगों ने इम्पैक्ट तो देखा है ये कोविड के अंदर, क्या सिलसिला होगा? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा अहम मामला है, और हमेशा हम हुकूमत से ही कहते हैं कि जब कोई मैटर आता है तो सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद करने की सजेशंस कह लें या पहले इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, जबकि सबसे एंड में होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इससे नज़र आती है कि हम तालीम को कितनी प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये देखें, जब हमने ऑफिस को कहा कि हम एक सर्टेन टाइम पे कंटेन कर दें, उनको टाइम कम कर दें, उनकी डेज कम कर दें, तो स्कूलों को भी किया जा सकता था। लेकिन देखिए इम्पैक्ट की बात हो रही है, लेकिन कोविड-19 में इसको बहुत एग्रेसिवली देखा गया कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन को ज़रा प्रमोट किया। हमने खुद प्रमोट किया कि उस वक्त तो पेंडेमिक था और स्कूल खोलना ऐसा था कि हम एक वबा को फैलाने में एक कैटलिस्ट का किरदार अदा करें। तो हमने ऑनलाइन एजुकेशन की, बच्चों को पढ़ाया, जिससे जो स्कूल जिस तरीके से पढ़ा सकता था उसने वो मीन्स अपनाए। चाहे व्हाट्सएप पे भी देखा हमने, और सोशल मीडिया भी देखा हमने, इवन LMS पोर्टल्स भी देखे जो स्कूलों ने बनाए और किए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसको पेरेंट ने और बच्चों ने रिसीव कैसे किया, उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आया। वो ये था कि उन्होंने रेगुलरली जो है वो असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं किया, क्लासेस को पढ़ा नहीं, या अगर बच्चे ने असाइनमेंट कंप्लीट करना था तो माँ बाप ने कंप्लीट करा के स्कूल में जमा करा दिया। तो वो सारे इम्पैक्ट जो थे, उसके बाद अभी 2-3 साल हमें लग गए हमें उस लर्निंग डेफिसिट को पूरा करने में, कि बच्चों को जो उस सालों में हमने बगैर पेपर के पास कर दिया था बच्चों को, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत लंबा आया, बड़ी मुश्किल से हमने अब वो बच्चों का जो एक एकेडमिक लेवल है उसको मेंटेन करवाया है।
तो क्या अब हम वो एक्सरसाइज जो हमारे स्कूलों में नाकाम हो चुकी है या एजुकेशन सिस्टम में नाकाम हो चुकी है, उसको हम दोबारा इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो क्या अगले हम 4-5 साल दोबारा से ऐसे मेहनत करेंगे कि हम बच्चों को दोबारा से अपलिफ्ट कर सकें? क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन जाना सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ग्रोन अप स्टूडेंट्स होते हैं, वो खुद से बैठ के कर सकते हैं, उनके पास अपने मोबाइल भी होते हैं, अपने लैपटॉप भी होते हैं, तो वो मीन्स ऑफ लर्निंग जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं ऑलरेडी। और यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ये पहले से देखा गया है कि हाइब्रिड मॉडल चल रहा होता है कि बच्चों को कुछ दिन यूनिवर्सिटी में फिजिकल आना होता है, कुछ दिन जो है वो अपने ऑनलाइन घर में बैठ के पढ़ रहा होता है। तो ये सब मामला देखते हुए जो है वो यूनिवर्सिटी तो बेस्ट प्रैक्टिस है, लेकिन स्कूल या कॉलेज की अगर आप बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कि आप वहां पर जो है ये इम्प्लीमेंटेशन करें। अच्छा, अब बात ये है कि सर हुकूमत ये चाहती है या हुकूमत के ये फैसले हैं कि जनाब जो उनके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर बोझ कम आए, स्कूल भेजना या कोई जो बाइक पे लेके आ रहा है, कोई गाड़ी में लेके आ रहा है, तो वो जो पैसे उसकी बोझ पड़ रहा है उसके ऊपर, उसको बचाने के लिए ये फैसले हैं ना। फिर आपकी फीस भी नहीं, बिल्कुल आप सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और मैंने कल जो स्टेटमेंट दिए वो यही दिए कि हम ये चाहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट का पूरा साथ दें, क्योंकि ये वो एक ऐसा मामला है जिसमें हमें अपनी एनर्जी को, अपने फ्यूल को कंजर्व करके रखना है, ताकि खुदा न खास्ता अगर ये वॉर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है या खुदा न खास्ता और वर्स हो जाती है तो हम प्रिपेयर्ड हो, हमारा मुल्क की रिसोर्सेज को प्रिपेयर वो है ना इंटैक्ट रहे। तो उस सिनेरियो के अंदर देखें हमारी सजेशन ये है कि आप स्कूल के डेज भी कम कर दें, ठीक है, आप इवन ऑल्टरनेट डेज की तरफ आ जाएं। अच्छा। आप 4 days अ वीक स्कूल लगा लें, मतलब ऐसे कोई मैकेनिज्म लेकर आए कि बच्चा फिजिकल भी आए और हम कुछ असाइनमेंट दे दें, कुछ होमवर्क दे दें जो घर में बैठ के बच्चा कर ले। तो ये इस तरह हाइब्रिड मॉडल इख्तियार किया जा सकता है ताकि जो लर्निंग का मामला है वो भी चलता रहे और दूसरे एंड पे पेरेंट्स पे बर्डन ना पड़े, रिसोर्सेज भी यूटिलाइज ज्यादा ना हो, हम उसको एक इफेक्टिव मैनर में जो है ना। तो आप लोग क्यों खौफजदा इतने ज्यादा स्कूल की मैनेजमेंट या आपकी मैनेजमेंट या एसोसिएशन क्यों खौफजदा किस बात से कि 2 हफ्ते के बाद अगर ये 2 हफ्ते चलता है, आप कहते हैं सही है 2 हफ्ते हम चला सकते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर अलोंगेट हो गया, बढ़ गया इसका ड्यूरेशन, तो आप लोगों में क्यों किस चीज का खौफ? देखिए खौफ तो सिर्फ ये है कि 2 हफ्ते का हमें मसला नहीं है, वो एक तो हफ्ता आप समझ लें ईद में और लास्ट अशर ऑफ दी रमजान में निकल जाएगा, ठीक है। उसका अगला जो हफ्ता है वो आपका एकेडमिक लॉस होना स्टार्ट होगा। फिर उसके अगर ये आगे इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो फिर एकेडमिक लॉस जो होता है वो सबसे बड़ा हमारे लिए जो होता है फिक्रमंद बात होती है कि फिर वो सिलेबस कंप्लीट कराना, बच्चों को टारगेट्स कंप्लीट कराना, ताकि वो क्लास में जब एग्जामिनेशन में बैठे तो वो टारगेट्स जो हमने सोचे हुए कि इस क्लास में इतना कंप्लीट किया हुआ बच्चों ने वो कर लें, हम वो कंप्लीट नहीं हो पाता, अच्छा ठीक है हम सिलेबस को कम भी कर दें तो नेक्स्ट सेशन में जैसे मैंने बात की फिर वो इम्पैक्ट आएगा उनके लर्निंग का। फिर उस बच्चे को क्लास में बैठा के पढ़ाना एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि वो अटेंशन सीकिंग है। ये खौफ तो नहीं है कि बच्चे ज्यादा देर घर बैठ गए तो पेरेंट्स आपको फीसेस अदा नहीं कर पाएंगे या फीसेस के अंदर भी मसला आएगा? देखिए फीसेस तो इवेंचुअली ये खौफ भी है। नहीं देखिए फीस तो इवेंचुअली जो है वो जमा हो ही जाती है, आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी, बच्चा वापस तो स्कूल में ही आता है ना। और हमने देखें कोविड के दिनों में भी बच्चों को फी रिलैक्सेशन दिया था, फीस का मैटर इतना नहीं होता है, वहाँ प्राइमरी एक सर्टेन इम्पैक्ट होता है क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल का रेंट, टीचर्स की सैलरी और देख रहा जाए जो स्कूल चल रहा है उसके पे ऑफ करने होते हैं, अगर कलेक्शन ना हो तो स्कूल वालों को बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जो है हमारा क्योंकि जो सबसे बड़ा कंसर्न वो ये है कि ये प्रैक्टिस गवर्नमेंट ने बना ली है कि जब भी कोई मसला आता है वो फौरी तौर पर स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, बस फिर सारे काम चलते रहे, बस स्कूल कॉलेज बंद करके एनर्जी कंजर्वेशन सारी हो गई। और आप आज देखें रमजानों में देख लें लोग, आप अगर हम कराची में आज बैठे हैं तो 2 दरिया भी लोग जा रहे हैं, वही महंगा फ्यूल खर्च करके। वो तो एक सर्टन है ना सर, वो तो एक सर्टन क्या, मैं तो कहता हूँ शायद आधी आवाम 2% आवाम होगी, 4% आवाम होगी, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ही है, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ही है। 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है, उसके अंदर कितने लोग निकल चले आप ट्रैवलिंग छोड़ दें, अखराजात में सब पीछे नहीं है, सब अखराजात अपने पूरे कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि स्कूल में या एजुकेशन को गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा। प्रायोरिटी तो थी इसके अंदर देख रहे हैं, प्रायोरिटी ये थी कि स्कूल बंद कर दो, सबसे पहले बंद कर दो, ऑफिस 4 दिन खुलेंगे इस मामला के अंदर। और जो बच्चा जो है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चा बाय वॉक जो है अपने स्कूल में जाता है, पेट्रोल का तो अमल दखल है ही नहीं स्कूल। सर क्यों नहीं है सर? वैन आपका वैन वाला गले पड़ेगा, वो आपका वैन वाला अभी देखें इस प्राइस के अंदर, मेरी बात सुने तारिक साहब, इस प्राइस के ऊपर वैन वाला बोलेगा मेरा वारा नहीं खाता, मुझे फीस के अंदर वैन की फीस बढ़ानी पड़ेगी। वैन की फीस नहीं, आपके यहाँ वैन नहीं लगती? नहीं, मैं आपको बताऊं वैन लगती हैं, लेकिन
वो भी वो स्कूल हैं जो 5 से 10% है। 90% स्कूल आप देख लें, वहां पे ज्यादातर तादाद बच्चों की होगी जो बाय वॉक स्कूल आते हैं, जो करीब के इलाकों में रहते हैं, माँ बाप। सर मैं आपके इलाके या आपके स्कूल या इन इलाकों की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक पूरे कराची शहर की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 10% सर यहाँ मैं ऐसे बच्चों को भी जिन्होंने मुझसे बात की है जो चिंचियों में बैठ के भी जाते हैं, यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बोला कि हमें। तो आप क्या नहीं मुझे बताएं कि करीमाबाद के जो रहने वाले बच्चे हैं वो उस पे बैठ के जाते हैं, चिंची के रिक्शों के ऊपर बैठ के वो अपने स्कूल जाते हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इस बात को, अभी तो मैं कह रहा हूँ आप डेज कम करें, क्योंकि देखिए उसका हल ये भी तो नहीं है ना कि बच्चों को घर बैठा लिया जाए। घर बैठाना तो हल है ही नहीं। और जब पेंडेमिक के अंदर हम देख चुके हैं कि मामला ऑनलाइन, सर इस जिद्दत के अंदर जब इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है तो क्यों नहीं हम उसको अवेल करते? दुनिया के अंदर लोग करते हैं। आपकी बात सही है, स्कूल हाईटेक सिस्टम लेकर आ जाएगा, उसके बाद क्या माँ बाप वो लैपटॉप या वो इंटरनेट या बिजली गवर्नमेंट फराम कर रही है रेगुलरली, जिसमें बच्चे बैठ के मोबाइल सबके पास है सर, जरूरी थोड़ी कि लैपटॉप भी हो। मोबाइल के अंदर पेरेंट्स के पास तो सबके पास मोबाइल एक है, बच्चे 3 है, फिर क्या करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो गवर्नमेंट देखती नहीं है, ऑनलाइन कह देती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लोग किस तरह चल रहे हैं इसका एहसास शायद गवर्नमेंट को नहीं होता। ठीक है जनाब, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, जरा ब्रेक ले लें। तारिक साहब से हमारे साथ मौजूद हैं तो इनके मौके का फ़ायदा उठाएंगे। मजीद ज़रा मैं सवाल कर लूँ जो मेरे जहन में, वो ब्रेक के बाद इनसे पूछ। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, अब मसला ये है कि सिंध हुकूमत में जो वज़ीर तालीम है हमारे, वो बड़े एग्रेसिवली जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें वो चाहते हैं कि तेज़ी से चेंज भी हो जाए। अब सरकारी स्कूल का सिस्टम और प्राइवेट स्कूल का सिस्टम बहुत ही कोई डिफरेंस है। अब आपकी वाली बात आ जाती है कि फिर प्राइवेट स्कूल का बच्चा चलो फिर भी कहीं ना कहीं मैनेज करेगा, सरकारी बच्चा कैसे पढ़ेगा? बिल्कुल यही तो पॉइंट है। देखिए इसमें हम इन गवर्नमेंट को ग्राउंड रियलिटीज़ का चाहे तो पता नहीं है या वो शायद देखना नहीं चाहते कि सरकारी स्कूलों में बच्चा फिजिकल नहीं आता तो वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा। मतलब आप ये देखें ना कि वो किस तरह से पढ़ेगा, और आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते का स्कूल बंद कर देते हैं तो एकेडमिक लॉस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। मतलब हम तो शायद थोड़ा दर्द रखते हैं कि भाई हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमने माँ बाप से कमिटमेंट की है। जिस मुल्क में जंग हो रही है ईरान में, वहाँ आज भी स्कूल चल रहे हैं और जहाँ पे देखें वो बम्बार्डमेंट की गई, जहाँ बच्चियां इतनी सारी मरी, वहाँ स्कूल चल रहा था। स्कूल चल रहा है तो हालत जंग में भी तालीम को जारी रखने का देखें दूसरे मुल्कों में नजर आ रहा है। तो यहाँ तो अभी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मामला बहुत बेहतर है। हाँ देखें सब्सिडी फराहम करना बहुत लाजमी चीज़ है कि हम जो है वो प्रायोरिटाइज करें कि कहाँ कहाँ हमें सब्सिडी देनी चाहिए। हम वहाँ पे सब्सिडी दें ताकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है ना आपका वो ना आए। कम से कम शॉर्ट टर्म इफेक्ट को आप अभी कंटेन कर लें जो आप करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कम से कम ख़राब ना करें, क्योंकि देखें ये अगर तालीम को आप डिस्टर्ब कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा जाता है। आगे आप ये देखेंगे यही बच्चे जो है आगे कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो ये फेल हो रहे होते हैं। फिर यही हुकूमत कहती है। हमारे यहाँ निज़ाम तालीम भी तो वैसा नहीं है जो आप हमारे यहाँ तो इतनी मोटी मोटी किताबों के साथ रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है। अभी भी आप मुझे बताएं कैम्ब्रिज सिस्टम में और हमारा जो दूसरा मैट्रिक सिस्टम में कितना फ़र्क है? देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क, और उससे सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे एडवांसमेंट नहीं चाहते। हाँ कुछ एडवांसमेंट यहाँ नज़र आई है कि थोड़ी बहुत ये OMR सिस्टम लेकर आ गए हैं, MCQ बेस्ड सिस्टम लेकर आ गए हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ मेथड्स ऑफ टेकिंग द एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन उस एग्ज़ाम के पीछे जो पूरा एकेडमिक्स है वो किस तरह से चल रहा है उसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। और हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। आप कैम्ब्रिज तो छोड़ दें, आपके अपने मुल्क में आगा खान बोर्ड मौजूद है जो कि बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है। बहुत से स्कूल वहाँ जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रहा है। आज अगर हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग की तरफ होते तो शायद हमें आज 2 हफ्ते स्कूल बंद करने में इतनी कबाद नहीं होती कि हम उसको एकेडमिक्स पे इतना फोकस नहीं करें। हमें पता होता कि हम जैसे ही बच्चा वापस आएगा हम उसको प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच करा के जो है ना जल्दी जल्दी कवर करा देंगे। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच तो है नहीं, थ्योरी और थ्योरी है। तो उस सिनेरियो के अंदर हमें ये चाहिए कि हम वही मैं दोबारा बार बार रिपीट करूँगा कि हुकूमत को प्रायोरिटाइज करना है अपने मामलात को, और ये 2 हफ्ते चलें फिर भी सही है, हम साथ देंगे गवर्नमेंट का, लेकिन इससे मजीद आगे एक्सटेंशन जो है ना वो शायद काबिल कबूल ना हो। और वो अगर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने पे आए भी तो फिर ये इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा लॉस होगा। शायद फाइनेंशियल लॉस इतना बड़ा ना हुआ हो अभी तक जितना तालीमी लॉस जो पहले भी हुआ। मेयार तालीम ऐसा क्या इतना कोई खास है, आप मुझे खुद ये बताएं ना। हम तो यही बात बोलते रहते हैं कि मेयार तालीम हमारा वर्स्ट से वर्स्ट ही होता जा रहा है, चाहे वो बच्चा कौन से ही
आप उसमें बिठा लीजिए, चाहे आपका कैम्ब्रिज का हो या मैट्रिक सिस्टम का हो या सरकारी स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का हो, वो तालीमी निज़ाम, वो कॉन्सेप्ट बच्चों का वो क्लियर ही नहीं है। हमारे जेंसीज आप देख लें, वो बच्चों से लोग उनकी तरबियत या वो किस तरबियत के हो गए, मुझे तो खुद नहीं समझ में आता। ना वो वैसे स्ट्रीट स्मार्ट रहे, ना वो वैसे आपको किसी चीज का आप उनसे जब बात करो तो वो जवाब आपको सही तरह देंगे बात वो कहते, अच्छा वो बोलते बहुत जरूरी है कि भाई उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, उनका तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना उनके लिए जरूरी है। वो लॉजिक पे बात करते हैं तो भाई वो लॉजिक की बात की समझे तो सही कि हम बात क्या कर रहे हैं, वो जवाब क्या दे रहे हैं। नहीं, बात सही है, और ये माहौल का फर्क भी है। एक पूरी जनरेशन शिफ्ट है ये, बेसिकली कह लें आप कि नई जनरेशन जो है, जो जनरेशन जी कह रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये बच्चा थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ने का आदी शायद हो रहा है या चाहता है कि मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ा जाए। लेकिन मैं आपको फिर भी एक तकवीर की बात बताऊं कि मेरे काफ़ी मुल्कों, लेकिन अकेडमिक, हाँ हमने भी इसी कॉन्सेप्ट, हमने भी मैट्रिक सिस्टम से ही पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े हुए होंगे, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। आज हम कहाँ इस तरीके से हम उन्हीं को पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारे आप जैसे और मेरे जैसे ही टीचर्स है ना, बिल्कुल ऐसी वही पढ़ा रहे हैं ना उनको। अब जो ये कौन से कॉन्सेप्ट लेके आ गए ना वो उसमें असल में वो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हमने जो बच्चों को बहुत ज्यादा अपनी एग्जैक्टली हमने बच्चों ने, पेरेंट ने जो है ना बच्चों को सोशल मीडिया पर मोबाइल्स का एक्सेस इतना ज्यादा दे दिया कि उस सिनेरियो के अंदर वो बच्चा जो है ना वो अपने आप को कुछ ज्यादा समझने लगा। माँ बाप को भी आज वो कुछ नहीं समझता। हमें उसमें तरबियत पे एलिमेंट देना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। इसमें तरबियत ऑब्वियसली स्कूल तो एक सर्टेन लिमिट तक दे सकता है। हमें तरबियत सबसे ज्यादा स्कूल से मिली, हमें घर से नहीं मिली, लेकिन घर से भी मिलती थी, हाँ, ना। अब वो भी का एलिमेंट खत्म हो रहा है, वो हम स्कूल से ही सीखे। अब वो भी वाला जो एलिमेंट है ना वो खत्म हो रहा है कि घरों पे माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे सके। इज्जत करना आपको क्लासरूम से सीखते थे, टीचर आते थे, खड़े हो जाना, उनको सलाम करना, ये ऐसी है। लेकिन घर में बड़े भी जो थे ना, उनके बड़े उसमें होते थे, दादा दादा नानी नानी, ये सब भी बड़ा एक एलिमेंट था। एक बड़ा एक लर्निंग फेज जो है ना 24 घंटे बच्चों का चलता था, जो कि थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि माँ बाप शायद इख्तलाफ करें, लेकिन घरों में वो माहौल नहीं रहा। एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा, जिससे बच्चा जो है ना वो शायद और लोगों से तरबियत हासिल करता रहता। अब वो सिर्फ माँ बाप के पास है, माँ बाप जो है वो बिजी हैं उस सिनेरियो के अंदर, फिर वो क्या करें और कैसे करें, बच्चों की तरबियत कब करें, वो बिजी रहते हैं। लेकिन तालीम का मेयार की जो बात हो रही थी, मैं आपको थोड़ी सी उसमें तकवीर दूँ कि वो ये है कि मेरी इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, डिफरेंट स्कूल विजिट करते हैं, मुझे बड़ी अंदर से खुशी होती है कि हमारे स्कूल्स कम से कम बहुत बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो लर्निंग कह लेंगे SLOs जो होते हैं बच्चों के, वो हम बहुत अच्छे लेवल पर और ज़्यादा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो कि पूरे दुनिया के अंदर शायद बच्चों को उस पेस पे नहीं पढ़ाया जा रहा होता जितने पेस में हम पढ़ा रहे होते हैं। जिस वजह से शायद हमारे यहाँ कैम्ब्रिज के अंदर भी बच्चों की पोजीशंस आ रही हैं, डिस्टिंक्शंस कर रहे हैं, ना सिर्फ कैम्ब्रिज में बल्कि आगे अगर आप जाएँ UK बेस्ड एग्जाम जैसे ACC हो गया, ऐसे और बहुत ICMA हो गया, यहाँ पर भी UK बेस्ड एग्जामिनेशन में बच्चे टॉप कर रहे हैं और डिस्टिंक्शंस भी लेकर आ रहे हैं। तो मतलब ये एक चीज़ है जो हम शायद अच्छी कर रहे हैं और आगे दौर में हम करना चाह रहे हैं। आपकी बात, एक सवाल अब वक्त थोड़ा ही है मेरे पास, मुझे ये बताइए कि फ्री बच्चों को तालीम का सर्टन एक स्कूल के अंदर कोटा था, उसके ऊपर क्या अब तक प्राइवेट स्कूल के अंदर वो सिलसिला है? हाँ। जिसके ऊपर अभी एक थोड़े दिन पहले इंक्वायरी शुरू हुई थी, बात भी हुई थी, उस पर हमने आवाज़ उठाई थी। वो इंक्वायरी खैर गलत हो गई थी, क्योंकि वो एंटी करप्शन जो है वो स्कूलों में नहीं आ सकता, जबकि गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं। और हम हर 3 साल के बाद जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम वो सारे रिकॉर्ड जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट को जमा कराते हैं, जब भी हमें रजिस्ट्रेशन मिलती है। हाँ, वो जवाज़ रखते हैं, वो राइट रखते हैं कि वो स्कूलों में आएँ और आके इंस्पेक्शन करें। अगर उनको कोई डेटा पे कोई एम्बिग्यूटी है कि भाई ये डेटा सही नहीं है या कोई गलत डेटा हमने फराहम किया है, तो वो वैसे रैंडमली कॉल्स करके पेरेंट्स से वेरीफाई भी करते हैं कि हम वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से ये अपील होती है कि देखें करें या हो रहा है, ये तो हो रहा है ना, हो रहा है। हाँ, मतलब हम जारी रखें उसको। अच्छा, जारी रखने में हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, क्योंकि देखें ये आर्टिकल 25A के तहत जो है ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी कि फ्री पढ़ाना है, प्राइवेट सेक्टर की नहीं थी। ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर और कमा रहा है तो थोड़ा कमा रहे, हम लगा रहे हैं। आप तो हम लगा रहे हैं, बिजनेस है ना। नहीं, देखिए बिजनेस जरूर है, नहीं मानिएगा मेरी बात, लाजमी बिजनेस है। आप बिजनेस प्राइवेट सेक्टर खिदमत खल्क के लिए भी आया है और बिजनेस के लिए भी आया है, दोनों काम कर रहा है। लेकिन होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? नहीं होना। देखिए पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं वो सब प्रॉफिट बेसिस पर है।
लेकिन गवर्नमेंट वहाँ सर उनकी देखें अमेरिका में भी प्राइवेट स्कूल है, मैं मानता हूँ, लेकिन लोग एलिमेंट्री स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ बच्चों का आज तक जो बच्चे हैं उनका यूनिफॉर्म, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजों पर बात हो जाएगी। सही है ना? नहीं मैं आपको बताऊँ वो क्या है, यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है यहाँ। आप यहाँ पे लोगों को पाबंद करते हैं कि उस बच्चे को आप पनिशमेंट भी देते हैं कि कब आज उन्होंने अपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन गया है। सही है, कोई मजबूरी उसकी भी हो सकती है ना, उस मजबूरी को देखिए एक आध दिन में इतनी पनिशमेंट नहीं मिलती, लेकिन हाँ अगर वो एक हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना गुजर गया यूनिफॉर्म ही नहीं पहन के नहीं आ रहा तो फिर जरूर कह दिया जाता है, लेकिन पनिशमेंट से मैं कायल नहीं हूँ। सितमजरी भी अलग भी है ना सर, कि मेरे ही जगह से और जो शॉप है वहीं से यूनिफॉर्म ले, मैं आपको नहीं कह रहा, वो डिबेट अलग है, वो डिबेट अलग है कि वहीं से कोर्स लेना है, वहीं से यूनिफॉर्म लेना है, वो अलग डिबेट है, चीजें हैं ना। उसमें मैं चाहूंगा आपके साथ एक प्रोग्राम जरूर करें जब सेशन शुरू होगा ना, तो मैं भी समझाना चाहूंगा, और अक्सर मैं चैनल्स पे समझाता हूँ ये कि मैकेनिज्म है क्या। लेकिन समझता हूँ मैकेनिज्म, मैंने सुना हुआ है आप लोगों को कि सबको एक ही म्यार हो, सब एक जैसे कपड़े पहन के आए, किसी के अंदर बड़ा छोटा का फर्क ना रहे, अमीर गरीब का फर्क खत्म हो जाए, यही होगा ना सर। लेकिन वो गरीब फिर भी मारा जाता है उस यूनिफॉर्म के पीछे लेने। नहीं देखिए अब मैं बताऊं उसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी भी यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आपको ये ऐसा लग तो रहा है कि हम शायद बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप किसी भी स्कूल में बच्चों से पूछें, आपस में बच्चों के साथ बैठे, उनमें आपस में पेंसिल रबर शार्पनर पेंसिल बॉक्स पे कंपटीशन होते हैं। अब आप सोचें अगर वो मैं कपड़ों छोड़ दिया तो फिर वो बन जाता है। अब आप देखें ना, तो मैं कपड़ों पे अगर मैं वो यूनिफॉर्म को फेवर ना करूं तो फिर वहां पे तो कॉम्पिटिशन आज से अब भी हमारे दौर में भी यही रबड़ और चॉपनर पेंसिल बॉक्स अच्छा ला रहा है कौन बुरा ला रहा है, अब वो तो माइनर सी छोटी छोटी चीजें हैं ना। लेकिन अगर यूनिफॉर्म में अगर हम यूनिफॉर्म में आ जाएं तो हर दिन मुझे अच्छे कपड़े पहन के आने हैं, हर दिन वो कपड़ा रिपीट ना हो, वो कपड़ा रिपीट ना हो, तो माँ बाप पे एक बर्डन क्या है। मैं अगर मैं भी अपने बच्चे को, हमारे माशरे की साइकी ऐसी बन गई है, क्योंकि घर की खवातीन और बड़े ऐसी बात करेंगे तो बच्चों में ये बात आ जाएगी, लेकिन बाहर ये चीजों पे नहीं देखा जाता। आपने पहना क्या है, क्या पहन के आ, डजंट मैटर। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, तशरीही रह जाती है, सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि ये टॉपिक मेरा फेवरेट है, लेकिन इधर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे हम बात आपसे घंटों कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन वक्त की महदूद होने की वजह से ये रह जाता है। बात है कि इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस को जवाज़ बना के स्कूलों को एक बार फिर वफाक की जानिब से और तमाम सूबों की जानिब से ये किया जा रहा है कि भाई उसको उस वक्त 2 हफ्ते के लिए बंद कर दें और उसके बाद उनको ऑनलाइन पढ़ाएं। तो ऑनलाइन पढ़ाने का जो बोझ है वो कहीं ज़्यादा लग रहा है इस वक्त। जैसे तारिक साहब कह रहे हैं कि एक लैपटॉप लेना, एक घर में 3 बच्चे अगर हैं ना, मोबाइल 1 या 2 होंगे, फिर तीसरे बच्चे के लिए क्या करेंगे, ये एक बड़ा मसला है। हुकूमत अपराइटली एक फ़ैसला कर लेती है कि जनाब बस स्कूल बंद करें और ऑनलाइन क्लासेस कर देंगे, लेकिन ये अगर एक फ़ैसला हो भी रहा है 2 हफ्ते से ज़्यादा इसको एक्सटेंड करेंगे तो फिर मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तालीमी मियार एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि कोविड-19 हमें ये सबक सिखा के जा चुका है। स्कूल बंद करने का कोई फ़ायदा ऐसा हुआ नहीं, बल्कि तालीमी मियार और मज़ीद और IQ लेवल बच्चों का और मज़ीद कम हो गया। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा कोशिश करेंगे इसी टॉपिक को लेकर और मज़ीद लोगों से बात करें।